भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और शंकर के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे गूढ़ और रहस्यमय देवता हैं। वे केवल संहार के देव नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के आधार हैं। उनका व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा है। वे भस्मधारी योगी भी हैं और प्रेम में गृहस्थ भी। यही कारण है कि शिव की कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक भी है। आकाशगंगा शिव का अनंत स्वरूप, आदि और अंत से परे। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ये स्तंभ इतना विशाल था कि उसका आदि और अंत किसी को दिखाई नहीं देता था। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर चले और विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर गए, लेकिन दोनों ही उस स्तंभ का अंत न खोज सके। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के परम सत्य हैं, न उनका आरंभ है, न अंत। ये घटना हमें ये सिखाती है कि ईश्वर सीमाओं से परे है और उसे समझना मनुष्य की बुद्धि से परे है। तपस्वी शिव वैराग्य और ध्यान का प्रतीक। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत माना जाता है, जहाँ वे गहरे ध्यान में लीन रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और गले में सर्प उनकी अनूठी पहचान है। वे सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, फिर भी पूरे संसार की रक्षा करते हैं। शिव का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। भौतिक जीवन जीते हुए भी आत्मिक शांति को बनाए रखना चाहिए। उनका ध्यान हमें ये संदेश देता है कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में छिपी होती है। और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। ये विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सभी देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुँचे। शिव ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह विष पी लिया। यह उनकी करुणा और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। जब पार्वती ने देखा कि विष उनके शरीर में फैल सकता है, तो उन्होंने शिव के गले को पकड़ लिया, जिससे विष वहीं रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। शिव पार्वती प्रेम, तपस्या और समर्पण। देवी पार्वती, हिमालय की पुत्री, ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक भोजन और जल त्याग कर केवल शिव का ध्यान किया। उनकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि शक्ति और शिव का संगम है, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य, समर्पण और विश्वास से प्राप्त होता है। बच्चा गणेश जन्म और एक अनोखी परीक्षा। एक दिन पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसे द्वार पर पहरा देने को कहा। जब शिव वहां पहुंचे, तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर काट दिया। जब पार्वती को ये पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुई। तब शिव ने अपनी गलती को सुधारते हुए एक हाथी का सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया। कार्तिकेय, युद्ध और वीरता के देव। शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय मुरुगन को युद्ध का देवता माना जाता है। उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया, जिससे देवताओं को मुक्ति मिली। कार्तिकेय की कथा हमें साहस, नेतृत्व और कर्तव्य का महत्व सिखाती है। फायर तांडव, सृष्टि का नृत्य। भगवान शिव का तांडव नृत्य अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय है। ये नृत्य सृष्टि के चक्र, सृजन, पालन और विनाश को दर्शाता है। जब शिव तांडव करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उनकी लय में चलने लगता है। तांडव का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन भी है। ये हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। लहर, गंगा अवतरण, पृथ्वी पर जीवन का वरदान। जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की, तब गंगा का वेग इतना तेज था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। ये कथा दर्शाती है कि शक्ति को नियंत्रित करना आवश्यक है, तभी वह कल्याणकारी बनती। शिव का दार्शनिक संदेश। भगवान शिव केवल देवता नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। वैराग्य, भौतिक वस्तुओं से मोह त्याग। ध्यान, आत्मा की शांति। संतुलन, जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना। स्वीकृति, जीवन के हर रूप को स्वीकार करना। हंसिया चांद, निष्कर्ष, शिव एक अनुभव है। भगवान शिव की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। सच्चा सुख आत्मिक शांति और संतुलन में है।
शिव हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों में भी शांत रहना चाहिए और हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। वे हमें ये भी बताते हैं कि विनाश अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। शिव का मार्ग हमें आत्मज्ञान, शांति और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है।